विद्यार्थी स्कूल ऑब्जर्वेशन में जाने के बाद आपको ये कॉपी लिखना पड़ता है, जिसमें आपको प्रथम पृष्ठ पर आपका सर्टिफिकेट होता है। इसको भर करके अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य से सिग्नेचर कराना पड़ता है और जो आपके सुपरवाइज़र होते हैं उनसे सिग्नेचर कराना पड़ता है। उसके बाद प्रिंसिपल का सर्टिफिकेट होता है, उसको लिखा जाता है और अपने प्रधानाध्यापक जिस विद्यालय में आपका स्कूल ऑब्जर्वेशन चल रहा है उनसे सिग्नेचर करा लिया जाता है। इसके उपरांत विद्यालय परिवार का फ़ोटो, विद्यालय में आप गए तो ग्रुप फ़ोटो एक होना चाहिए, उस फ़ोटो को डाल दिया जाता है। इसके बाद विद्यालय परिवार का विवरण दिया जाता है, जिसमें नाम, पद और योग्यता से संबंधित जितने भी टीचर होते हैं आपके विद्यालय में जहां आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वहां सबका क्वालिफ़िकेशन, किस पद पर कार्यरत हैं और उनका नाम क्या है, ये लिखा जाता है। इसके बाद का जो अगला जो वो रहता है उसमें प्रवेश के लिए प्रार्थना पत्र उसको भरा जाता है, जिसमें पूरा विवरण दिया रहता है। उसको भरने के उपरांत नेम ऑफ स्कूल में क्या क्या कार्य किए आप, कौन कौन से सब्जेक्ट के कौन कौन से टीचर हैं, उनका सिग्नेचर कराया जाता है। उसके बाद आपको शुल्क कितना दिया गया उसमें सबका नाम, प्रवेश शुल्क से संबंधित जितना सारा विवरण है वो सब भरा जाता है। उसके बाद आपको अगला है जिसमें टाइम टेबल दिया जाता है। टाइम टेबल में आपको कितने बजे से कितने बजे तक का घंटी है, कौन कौन से विषय उसमें पढ़ाए जाने हैं, उसका पूरा विवरण दिया जाता है। इसके बाद आपका अगला जो रहता है उसमें बच्चों के बारे में उपस्थिति शुल्क, अटेंडेंस शुल्क और किस मास का है वो दर्शाया जाता है। उसके बाद छात्र छात्रा पंजिका, स्थानांतरण प्रमाण पत्र जिसको हम ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट कहते हैं, उसको बनाया जाता है। उसको बनाने के बाद हम लोग उसका पूरा विवरण कि कोई भी गंभीर दुराचार पर दिया गया दंड द्वारा प्रदत्त पुरस्कारों के साथ कोई विशेष संबद्धता हो तो इसका विवरण देना चाहिए। इससे संबंधित कार्यक्रम के बारे में लिखा जाता है। उसके बाद छात्र छात्रा की एक रजिस्टर तैयार किया जाता है, जिसमें प्रगति पत्र कहते हैं। प्रगति पत्र में उसका पूरा विवरण देना रहता है। आपका जो ऑब्जर्वेशन की कॉपी है उसमें उसको अच्छा से भरना पड़ता है। आप अपने में ज़्यादा से ज़्यादा इसको अच्छा से भरेंगे। उसके बाद शिक्षक किए गए छात्र छात्राओं एवं प्रौढ़ों का व्यक्तिगत विवरण रहता है। उसके बारे में हम अपने स्कूल के किसी एक विद्यार्थी का पूरा विवरण लिखते हैं। उसका नाम, पिता का नाम, कहाँ का रहने वाला है, ये सारा कुछ इसमें दिया रहता है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर लीव, आपको अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र देना रहता है। उसमें हम लोग को कैसे लिखना है यह भी आपको बताया गया है। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर हेल्प फ्रॉम पुअर बॉयज़ फंड, गरीब छात्र छात्राओं के लिए किस प्रकार से लिखना है, इसके बारे में एप्लीकेशन लिखने का ये विवरण दिया गया है। इसको भी आप देखेंगे। इसके बाद ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होता है, जिसमें आपको टीसी के लिए
ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो कहते हैं, इसके बारे में पूरा लिखना पड़ता है, इसको भी आप देख लेंगे। एप्लीकेशन फॉर रिडेम्पशन फॉर एब्सेंस फाइन, आपको अनुपस्थित रहने पर जुर्माना लगता है, उसके बारे में एप्लीकेशन में क्या लिखना है यह भी आपको लिखना पड़ता है। उसके बाद लेट फाइन के बारे में, विलम्ब शुल्क, देरी से जुर्माना माफ़ करने का जो एप्लीकेशन होता है वह भी लिखना रहता है। इसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट रहता है, जिसमें बच्चों के कैरेक्टर से संबंधित बातें लिखी रहती है, उसमें भी सिग्नेचर मुहर रहता है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अगला, उसमें भी सब कुछ रहता है जिसको आपको भरना पड़ता है। विद्यालय का अभिलेख के बारे में हम लोगों को नामांकन रजिस्टर, दाखिल खारिज पंजी, दैनिक उपस्थिति पंजी, शिक्षक उपस्थिति पंजी, शिक्षक डायरी, अवकाश रजिस्टर, कैश बुक, स्टॉक रजिस्टर, मध्याह्न भोजन रजिस्टर, पुस्तकालय एवं खेल कूद पंजी, समेकित निःशुल्क सामग्री विवरण पंजिका, इतना रहता है। आप इसको अच्छा से लिखेंगे, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देंगे।